वो ये है कि गुड्डू भैया जो है इस फ्रेम में एक साइड में शरद को पकड़े हुए हैं और दूसरे साइड मुन्ना भैया को पकड़े हुए हैं। और मुझे इस फ्रेम से ऐसा लगता है कि यहाँ पे गुड्डू भैया के हाथ से इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर बच जाता है, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में गुड्डू भैया जो है वो गोलू से ये कहते हैं, अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा। और अगर आप इन दोनों सीन्स को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गुड्डू भैया के राइट साइड में खून लगा हुआ है और दोनों सीन्स में आपको ये खून नजर आएगा गुड्डू भैया के राइट साइड में। फिर जो इंटरव्यू जो हुआ मिर्जापुर सीजन 2 के जो कास्ट का, उसमें से ये पता चलता है कि जो पहले के जो 2 एपिसोड जो है सीजन 2 के, उसमें से गुड्डू भैया और मुन्ना भैया इन दोनों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा जो सीजन 1 में लास्ट एपिसोड में हुआ होगा उसके वजह से, स्पेशली गुड्डू भैया पे, क्योंकि गुड्डू भैया को लगेगा कि उनके वजह से बबलू और स्वीटी नहीं रहे, और मुन्ना भैया पे भी जो लास्ट के एपिसोड में हुआ था उसका बहुत ज्यादा असर होगा क्योंकि उनके हाथ से गुड्डू भी बच गया। और ऑफ कोर्स कालीन भैया जो है उन्होंने जो वायलेंस किया है मुन्ना भैया ने जो वेडिंग में जाके, उसके वजह से कालीन भैया भी उनके ऊपर डेफिनेटली चिल्लाएंगे ही। लड़के हो तुम, चुप रहो। और फिर इसके वजह से ही मुझे लगता है कि मुन्ना भैया जो है वो रतिशंकर शुक्ला के बेटे शरद से जाके हाथ मिलाएंगे, क्योंकि गुड्डू भैया को मारना इतना आसान तो होने वाला है नहीं, एंड शरद को भी अपने पापा का बदला लेना है गुड्डू भैया को मार के। तो इसके वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की ये दोनों कैरेक्टर है वो साथ में जरूर आएंगे। बट इसमें भी एक ट्विस्ट होगा, क्योंकि शरद जो है उन्हें बदला तो जरूर चाहिए गुड्डू भैया से, बट साथ में उन्हें मिर्जापुर भी चाहिए, जो ट्रेलर के एक सीन से हमको समझता है। और मुझे 90% ऐसा भरोसा है कि इस सीजन में शरद नहीं तो मुन्ना भैया में से कोई ना कोई तो जरूर मरेगा गुड्डू भैया के हाथ से। और ऐसा मुझे क्यों लगता है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर लाला जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस सीजन में, क्योंकि लाला की जो बेटी है उसके शादी में मुन्ना भैया ने वायलेंस बहुत ज्यादा किया था और दूल्हे को भी मारा था उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेलर का जो सीन है इसमें लाला दूल्हे के कवर पे हो सकते हैं या फिर ये उनके बेटी की भी कवर हो सकती है, तो कुछ कह नहीं सकते। बट आई एम 100% श्योर कि ये जो लाला है वो टोटल सपोर्ट देंगे गुड्डू भैया को, और लाला की वजह से आई थिंक गुड्डू भैया के पास काफी ज्यादा पावर आएगी, जो लाला के पास पैसे है, जो लाला के आदमी है उनके वजह से। फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ट्रेलर की यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे कि जो मुन्ना भैया के साथ जो इंटीमेट सीन जो है यहाँ पे ट्रेलर में जो दिखता है हमें, उसमें जो कैरेक्टर है लड़की का वो डिम्पी का कैरेक्टर है। बट मैं उन सबको बता दूं कि ये डिम्पी पंडित जो है, जो बबलू और गुड्डू भैया की जो बहन है, वो डेफिनेटली ये नहीं है, ये एक कंप्लीटली नया कैरेक्टर है इस सीजन का। और यार क्या ठरकी सोचे यार तुम लोगों की, मतलब वो डिम्पी पंडित कैसे हो सकती है? डिम्पी पंडित के भाई को मारा है मुन्ना भैया ने, तो वो डिम्पी पंडित कैसे उसके साथ हो सकती है यार। जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सीन मुझे ऐसा लगा ट्रेलर से वो ये कि जो गुड्डू भैया जो है वो एक गाड़ी को उठा रहे अपने हाथ से, एंड ये जो गाड़ी है वो बहुत ही सिमिलर लग रही है मुन्ना भैया के गाड़ी से, एंड ये जो हाथ लटका हुआ आप देख रहे हो ये काफी सिमिलर लग रहा है मुन्ना भैया के हाथ से। बट मुन्ना भैया जो है वो इतने आसानी से तो मार नहीं सकते, उन्हें गुड्डू भैया जो है वो बहुत ही तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो आई थिंक ये जो सीन है इसमें कुछ भी हो सकता है, ये शायद ये ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए भी डाला गया हो। फिर इस सीजन में जो बड़े जो कैरेक्टर्स है जो हमारे सामने आए हैं ट्रेलर से, वो ये है कि जो दादा दाई का जो कैरेक्टर है बिहार का जो, और उनके जो बेटे हैं जिनका कैरेक्टर विजय वर्मा प्ले कर रहे हैं, ये बहुत ही दोनों स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और ट्रेलर से हमें पता चलता है कि स्टोरी में ये तीनों जो है, मुन्ना भैया जो है, शरद जो है और दादा दाई की जो बेटे जो है, वो तीनों साथ में जरूर आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों जो है वो सिर्फ 2 चीजों के लिए साथ में आ सकते हैं। पहली जो चीज है वो ये है कि जो मुख्यमंत्री जो है, जो सीएम है, उनके जो वोटिंग के जो रेटिंग है वो बढ़ाने के लिए, जो कालीन भैया ने भी ट्रेलर में बोला था। एंड फिर दूसरी जो चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो गुड्डू भैया जो है शायद उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग हो गया होगा सीजन 2 में कि उन्हें मारने के लिए इन तीनों को साथ में आना पड़ सकता है। बट इन तीनों की जो पार्टनरशिप होगी उसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट ऐसे होंगे, क्योंकि मुन्ना भैया बीइंग मुन्ना भैया, उनकी मुझे लगता नहीं किसी से जल्दी पटेगी। और इसके लिए हम एक फनी सा ऐसा सीन भी देखते हैं सीढ़ी का, जहाँ पे मुन्ना भैया इनके जो डैड है उनके ऊपर जोक कर रहे हैं। और फिर जो शरद का जो कैरेक्टर है ऑफकोर्स उसको भी मिर्जापुर चाहिए, तो उसके बीच में और मुन्ना भैया के बीच में भी कुछ ट्विस्ट आ सकते हैं इस सीजन में। फिर जो गोलू एंड गुड्डू भैया का जो इक्वेशन हमें नजर आएगा सीजन 2 में, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा होगा इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो, क्योंकि दोनों भी एक सदमे से गुजर रहे हैं, जहाँ पे गोलू ने अपने बहन को खोया, वही गुड्डू भैया ने बबलू भैया को खोया। एंड मुझे और एक चीज ऐसी लगती है कि जो सीजन 1 जो था
उसमें गुड्डू भैया जो है उनका दिमाग लगाने का काम ज्यादा नहीं था। वो जो मेडिसिन उन्होंने ली थी उसके वजह से वो काफी ज्यादा वायलेंट हो गए थे। तो बेसिकली जो दिमाग था वो बबलू भैया लगाते थे। बट यहाँ पे अभी बबलू भैया के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऐसा बनेगी गोलू जो है वो। हाँ, यहाँ पे अभी झटका लगने के बाद गुड्डू भैया भी अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करेंगे। बट अगर ज्यादा जरूरत लगी उन्हें दिमाग इस्तेमाल करने की या ज्यादा सपोर्ट की तो आई थिंक डेफिनेटली जो ये गोलू का जो कैरेक्टर है ये उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड उनका रोल भी मुझे इस सीजन में जो लग रहा है वो बहुत बड़ा ऐसा होगा एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा उनका। फिर आई थिंक जो ट्रेलर से हमें पता चलता है कि जो